नमस्ते मित्रों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आज लेकर के आई हूं कि मन के डर को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। और अगर नहीं ख़त्म होता है डर कि ज़िंदगी में हम कुछ कर रहे होते हैं और मन में एक खौफ होता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये पूरा होगा कि नहीं होगा, इसमें हम सफलता पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, हमें आगे बढ़ने में हम अपना गोल निर्धारित जो हमने किया हुआ है उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की जो भावनाएं मन में आ रही होती हैं, तो इन भावनाओं को जो है ओवरकम कैसे किया जाए, वो यही होता है कि आप अपने मन को साधना सीखें। मतलब मन को किस प्रकार साधेंगे, तो वो है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना है। आप किसी भी प्रकार से बैठिए और जब भी आपको फ्री समय मिलता है आप बैठिए और 5 मिनट के लिए सही, सबसे कम समय है 5 मिनट। 5 मिनट के लिए आप बैठिए, सीधे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखिए और चुपचाप शांत एक जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। और उसके बाद आप वहाँ पर बैठकर अपना पालथी मार लें। और पालथी मारने के बाद में सीधा जब आप बैठे होंगे और आँख बंद कर लेंगे, तब आपका जो ध्यान है वो अपने आप एकाग्रचित होने लगेगा। आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होगा कि क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप आँख बंद करके केवल ध्यान करिए और ये ध्यान करिए कि हमारे हृदय में प्रभु श्री राम जी या जिसको भी आप मानते हैं वो आपके हृदय में विराजमान हैं और आपको वे साक्षात आपकी आँखों के समक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। और ये चीज़ आप एहसास करते हुए अपनी आंखें बंद करे रहिए, तो आप देखेंगे कि आपके समक्ष सचमुच आपके इष्ट देव आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे होते हैं। तो आप उस तरीके से आप मेडिटेशन करके आप अपने ध्यान को एकाग्रचित कर सकते हैं। आप अपने जो मानसिक डर है उससे आप थोड़ा सा अपने आप को संयत कर पाइएगा। और दूसरी बात ये है कि यदि आपको मान लीजिए कि आप कुछ कर पाते हैं, ध्यान तो लगाया, वो आपकी सेहत के लिए, आपके मानसिक एकाग्रचित्तता के लिए सही रहता है। और अगर आप नहीं मान लीजिए कुछ भी कर पाते हैं तो तजुर्बा तो पाते हैं ना। जैसे आपने कुछ भी काम किया या कोई परीक्षा दी या कोई आपने बिजनेस डाला, कोई काम कर रहे थे आप और उसमें आपको सफलता नहीं मिली, आप असफल हो गए, तो उसके लिए परेशान होने से अच्छा है कि आप ये अपने आप को समझाएं कि चलो कोई बात नहीं, मैं असफल हुआ तो हुआ, एक तजुर्बा तो हासिल हुआ, मुझे एक तजुर्बा हुआ कि किस तरीके से काम करना चाहिए, हमारे इस काम पे क्या क्या कमियां रह गई और उन कमियों को हम धीरे धीरे उनको दूर करने के लिए हम प्रयासरत हो सकते हैं। तो जो आपने काम पहले किया था उस काम को मनन करिए, चिंतन करिए और उसमें देखिए कि आपकी कमियां कहाँ रह गई। आप उसको पूरा नोट डाउन करिए, कॉपी पर अपना लिखते जाइए कि आपकी कमी यहाँ रह गई। वो जो कमी थी उस कमी को नोट करिए और उसके बाद 1 बाय 1 आप देखते चलिए आपकी कमी कहाँ थी और 1 बाय 1 आप उन कमियों को नोट करते चलिए। और उसके बाद आप जो है उन कमियों पर काम करिए। जब आप उन कमियों पे काम करेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि हम जो हैं अपनी कमियों को दूर करते हुए अपनी सफलता की ओर आगे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आप ये देखिएगा, जब तक कि आप किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ते हैं, आपको बिल्कुल जुनून होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और मुझे इसमें सफलता हासिल करनी है। ये आपके दिमाग को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए उस काम को करने का, उस वहाँ पर जीत हासिल करने का। तो जब तक आपके अंदर में आग नहीं होगी तब तक आप
किसी काम को करने निकलेंगे और उसमें सफलता नहीं पा सकते। किसी के कंधे पर चढ़ करके जाना और उसके कंधों के द्वारा मिला हुआ सपोर्ट आपको सफलता तो दिला सकता है, लेकिन आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं दिला सकता। तो आप आत्मविश्वास पर काम करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आत्मविश्वास को ज़िंदा रखने के लिए अपनी असफलताओं से शिक्षा लीजिए और उन पर काम करिए और उनसे सीखते हुए आगे आप बढ़िए। जिस प्रकार से आप ये देखेंगे कि जब अर्जुन गीता महाभारत के टाइम पर वो हथियार छोड़ देते हैं और बिल्कुल निढाल हो जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि नहीं प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा, तो कृष्ण उनको किस प्रकार से बोलते हैं कि तुम जो है ये अपने मन का जो आसक्त भाव है, ये भाव तुम अपने जो रिश्तेदार हैं, जो गुरुजन हैं, उनमें अपना आसक्त भाव न रखते हुए तुम मुझ में एक आसक्त भाव रखते हुए तुम जब काम करोगे, किसी काम को जो यहाँ पर करने आए हो उस कार्य को जब तुम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी और तुम निर्विकार भाव से उस काम को कर पाओगे। जिस प्रकार एक श्लोक है गीता में, कृष्ण भगवान जैसा बोलते हैं, मया सक्त मनाः पार्थम योगम युञ्जन मदा श्रेयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तक्षुण। अर्थात श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन और मुझे समझ। तो उन्होंने जब ये बात बोली कृष्ण से, और भी वो उन्होंने पूरी गीता उनको सुनाई, उनको ये शिक्षा प्रदान की कि तुम्हें किस प्रकार से निर्विकार भाव से अपना करना है और युद्ध करना है, युद्ध पर जो है अपना ध्यान रखो, तो वो तुम अपना काम भली प्रकार कर पाओगे। तो मेरा यहाँ पर सभी साथियों से कहना है कि निर्विकार भाव से आप जब ये सोचकर अपने मन के अंदर आग जज्बा पैदा करके, जुनून लेकर के जब कोई आप काम करते हैं कि मुझे इस कार्य को करना है और उस कार्य पर समर्पण भाव से आप काम करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो आज इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी के साथ साथ बाय।